हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसके पेपर संपन्न हो चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि पेपर के साथ ही आपकी जो टाइपिंग थी वो भी करवा ली गई थी। और जो सबसे ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जो टाइपिंग है उसमें 25 की स्पीड मांगी गई थी, तो वो जो स्पीड है वो नेट स्पीड देखी जाएगी या फिर ग्रॉस स्पीड देखी जाएगी। क्योंकि आपका जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है या कहें जो फर्स्ट स्टेज है उसकी कॉपी आपकी तभी एलिजिबल मानी जाएगी, चेक तो हो जाएगी, लेकिन आप क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आप टाइपिंग में पास होंगे। यानी कि टाइपिंग में अगर आपके 25 नंबर के ऊपर आ रहे हैं और आपकी स्पीड भी 25 वर्ड पर मिनट की आ रही है तो ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे टाइपिंग में। और फिर आपके टाइपिंग के मार्क्स और प्लस जो आपने स्टेज 1 में मार्क्स आपने प्राप्त किए होंगे उन दोनों को मिलाकर आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई जाएगी। और जो टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो वो तो फिर फेल ही है। मार्क्स आपके भले ही बता दिए जाए स्टेज 1 के, भले ही आप 190 ले आएँ, उसमें 195 ले आएँ या 200 ले आएँ, लेकिन आप कट ऑफ के उसमें नहीं रहेंगे, आपको बाहर ही माना जाएगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल इस टाइम बना हुआ है बच्चों का कि ग्रॉस स्पीड होगी या फिर नेट। क्योंकि अगर नेट स्पीड ली तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि नेट स्पीड में क्या होता है कि आपके जितने भी वर्ड होंगे वो सही वर्ड से ही आपकी जो स्पीड है वो देखी जाएगी। और ग्रॉस स्पीड में क्या होता है कि आपने अगर गलत वर्ड भी टाइप किए हैं तो उन्हें भी स्पीड में जो है टाइप किया हुआ माना जाता है। यानी कि आपने देखा है कि 500 वर्ड का जो आपका पैराग्राफ है वो आया हुआ था, टॉपिक जो आया हुआ था टाइपिंग में, तो अभी तक तो यही पता चला है कि एग्जैक्ट जो 500 वर्ड हैं लगभग इतने ही आए हैं। अब 2-3 वर्ड 4 वर्ड ज़्यादा हों तो बात अलग है, लेकिन यही देखने को मिला है कि एग्जैक्ट जहाँ तक है कि 500 वर्ड ही आए हैं, ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है। तो एग्जैक्ट अगर 500 वर्ड है और 20 मिनट का आपके पास टाइम था तो 20 मिनट में आपको सारा सही टाइप करना था। अगर आप एक भी वर्ड गलत टाइप कर देते हैं, कि अगर मान के चलते हैं 500 वर्ड ही थे और एक भी वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया और पूरा 20 मिनट का समय ले लिया, तो फिर आपकी नेट स्पीड तो वो 25 से कम हो जाएगी, तो फिर ऐसे तो बच्चे फेल हो जाएंगे। और ग्रॉस स्पीड में क्या होगा कि आप चाहे जितनी गलतियां करिए, आपने 20 मिनट में वो पूरा मैटर अगर टाइप कर लिया होगा तो फिर आपका वो ग्रॉस स्पीड में 25 के ऊपर जो स्पीड है वो मानी जाएगी। तो यहीं पे बच्चों का कन्फ्यूज़न बना हुआ कि क्या मांगा जाएगा, नेट स्पीड या फिर ग्रॉस। तो आपको दोनों चीज़ें बता दी कि ग्रॉस में क्या होगा और नेट स्पीड जो है उसमें क्या होगा। तो अगर बात करें कि ग्रॉस होगा या नेट, तो अभी तक जो बात पता चली है वो यही है कि ग्रॉस स्पीड ही आपकी देखी जाएगी, ग्रॉस स्पीड ही देखी जाएगी। अगर नेट स्पीड देखी जाती है तो फिर जो इनका उसमें रूल दिया हुआ था कि लेफ़्ट आउट वर्ड्स के मार्क्स कटेंगे, आपने कोई लाइन छोड़ दी है उसके मार्क्स कटेंगे, मतलब जितने भी वर्ड छूटे होंगे, एक्स्ट्रा कुछ टाइप कर दिया होगा उसके वर्ड के मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो फिर ये रूल और वो रूल कैसे फॉलो दोनों करेंगे कि मतलब वहाँ भी स्पीड भी कम कर रहे हैं और यहाँ ये भी कर रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा असंतुलन टाइप का कह सकते हैं कि हो सकता है। तो अभी तक जो देखने में आ रहा है और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद यही लग रहा है कि ग्रॉस स्पीड जो है वही आपकी देखी जाएगी, कि आपने पूरा मैटर टाइप कर लिया है, अब जो उसमें जितनी गलतियां हैं वो आपकी कट करके बाकी मार्क्स जो हैं आपको दे दिए जाएंगे। नेट स्पीड देखने में थोड़ा सा जो असंतुलन है वो बनेगा। तो जो बात पता चली है, लोगों से भी बात की है, तो यही पता चला है कि ग्रॉस ही देखा जाएगा, बाकी आपके कट पिट के नंबर वो दे दिए जाएंगे। बाकी आपकी स्पीड तो देखी ही जाएगी कि 25 की आ रही है या नहीं। अगर आपने 500 वर्ड पूरे 20 मिनट के अंदर टाइप कर लिए थे तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आपको 25 की स्पीड लाना है और तो 475 के समथिंग अगर आपके वर्ड सही हो रहे हैं तो ही वो होगा। और आपने अगर एक गलती भी की और पूरा टाइम ले लिया 20 मिनट का, तो भी आप फिर क्या है, 20 मिनट का पूरा टाइम ले रहे हैं और एक गलती भी की तो कहाँ से आपकी नेट स्पीड आ पाएगी अगर एग्जैक्ट 500 वर्ड हैं। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने हुए हैं, लेकिन जो अभी तक बात पता चली वो यही है कि आपकी ग्रॉस स्पीड देखी जाएगी, बाकी नंबर आपके कट पिट के दे दिए जाएंगे। जो सीधी जो बात है वो पता चली है, तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। तो और ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए और इस चक्कर में मत पड़िए कि ग्रॉस लेंगे कि नेट लेंगे कि क्या नहीं लेंगे। अब जो लेंगे तो वो लेंगे ही, लेकिन जो बात पता चली थी वो आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो अब पेपर वगैरह टाइपिंग सब हो चुका है, तो उन सब चिंताओं को आप छोड़िए
और आगे की तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आगे आपकी और भी परीक्षाएं होंगी तो उन पे ध्यान दीजिए, ना कि जो पीछे हो गया है अब उसमें ना तो आप कुछ सुधार सकते हैं और ना ही कुछ गलत कर सकते हैं। जो हो गया है तो वो हो ही गया है अब। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जो भी आप लोग पूछते हैं तो वो आपको जानकारी दे दी जाती है। बाकी उसमें और ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, आप अपना दिमाग पढ़ाई में लगाए रखिए। बाकी सारी चीज़ें तो रिज़ल्ट आने के बाद, आंसर की आने के बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएंगी, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।